Assalamualaikum everyone. I hope you all are doing well. Today we're going to do another poetry of Advanced English class 12 and board, and that is shall I compare thee to a summer's day. ठीक है, इसके अंदर ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होता है. ठीक है, आपसे ये पूछा जाता है कि जो लास्ट 2 लाइन्स है इनकी क्या मीनिंग है, एंड उसको आपने बताना होता है विद द कॉन्टेक्स्ट टू द होल पोएम. ये बेसिकली एक पास्ट पेपर का क्वेश्चन है जो मैंने तभी निकाला था व्हेन आई वाज एन एडवांस इंग्लिश स्टूडेंट, एंड मेरे अपने नोट्स हैं जो कि मैं आज आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाली हूँ. आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट साथ साथ लेते जाना है कि ताकि ये वाले नोट्स आपके पास भी आ जाएँ. ठीक है, so let's read it. So as long as men can breathe or eyes can see, so long lives this and gives life to thee. These are the last 2 lines, basically known as a rhyming couplet of the poem Shall I Compare Thee to a Summer's Day, written by William Shakespeare. And he admires his beloved throughout the poem. But the last 2 lines change the whole scenario. ठीक है, पूरी पोइट्री के दौरान विलियम शेक्सपियर क्या करता है, तारीफ़ करता है किसकी, अपने बिलवर्ड की. ठीक है, लेकिन ये जो आखिरी 2 लाइनें हैं वो पूरा का पूरा सिनेरियो ही चेंज कर देते हैं. He praises himself as he says that he would remain known and famous as long as these words last. Shakespeare argues that his beloved will be immortalized after the poem, that they will live on in the minds of the men after they have died. ठीक है, अभी अपने आप की तारीफ़ करता है. कैसे, क्या कहता है, ये कहता है कि ये फेमस रहेगा जब तक इसके ये वर्ड ज़िंदा रहेंगे, जब तक जो भी पोइट्रीज़ लिखी हैं शेक्सपियर ने, जब तक वो लोग पढ़ते रहेंगे तब तक शेक्सपियर ज़िंदा रहेगा, लोगों की ज़बान पे रहेगा, लोगों के माइंड में रहेगा. राइट, शेक्सपियर आर्ग्यूज दैट हिज बिलवड विल बी इमॉर्टलाइज्ड आफ्टर द पोएम, दैट दे विल लिव ऑन इन द माइंड्स ऑफ मैन आफ्टर दे हैव डाइड. ठीक है, अभी क्या कहता है कि इसको जिससे भी प्यार था वो हमेशा के लिए रहेगा. क्यों? क्योंकि वो एक ऐसी पोइट्री लिख कर जा रहा है कि पूरी दुनिया उस इंसान को याद रखेगी. सिर्फ शेक्सपियर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया उसको रिमेंबर करेगी. इन द अर्लियर लाइन्स ऑफ द पोएम he has compared his beloved to a summer's day or other natural features that eventually will fade away. But the beloved's eternal summer refers to the inner beauty as a human being. ठीक है, अभी क्या करता है, पहले ये कंपेयर करता है अपने बिलवर्ड को, अपना जिससे वो प्यार करता है उसको कंपेयर करता है एक सनी डे से. सनी डे से मुराद ये कि बहुत ज़्यादा सूरज चमक रहा है, इट्स वेरी वार्म, इट्स ब्राइट, इट्स ब्यूटिफुल. राइट, लेकिन ये फीचर्स फेड अवे कर जाएंगे. क्यों? क्योंकि सन अगर तुलू हुआ है तो गुरूब भी होगा. ठीक है, अगर सुबह हुई है तो शाम भी होगी और रात भी होगी, तो उसका हर उरूज का जवाल तो होता है. लेकिन ही इज़ लाइक कि मेरे जो बिलवर्ड है जिससे मैं प्यार करता हूँ उसका कभी भी जवाल नहीं आएगा. राइट, वो हमेशा इसी तरीके से चमकता रहेगा जिस तरीके से एक सूरज चमकता है. ठीक है, दैट इज़ वाई ही रेफर्स टू हिज बिलवर्ड एज द इटर्नल समर. It refers to the inner beauty as the human being. The speaker has immortalized them in the verse eternal lines because they will live as long as they are enjoyed by the successive generation of poetry lovers. ठीक है, जितने अरसे तक पोइट्री रहेगी उतने अरसे तक ये लाइन्स रहेंगी और लोग इनको enjoy करेंगे. He admires himself that his poetry and his verses were so great, and he had a conviction that whatever he writes will be read for an eternity. अब ये क्या कहता है, यहाँ पर ये अपनी तारीफ़ कर रहा है. अपनी तारीफ़ में ये क्या कह रहा है कि जो भी चीज़ें वो लिखेगा या जो भी इसकी पोइट्रीज़ होंगी वो बहुत अरसा चलेंगी, सदाबहार होंगी. क्यों? क्योंकि लोग जिनको भी पोइट्री का शौक़ होगा वो इसकी पोइट्रीज़ आकर पढ़ेंगी. As long as life would continue on this planet, sorry मैंने plant लिखा हुआ है, एक सेकेंड, planet, so long his verses and his work would survive, and this work is so great that it would give life to you. ठीक है, अभी क्या कहता है कि जितना अरसा इस दुनिया पे ज़िंदगी चली या जितना अरसा इस दुनिया पे लोग ज़िंदा रहे उतने अरसे तक इसका काम चलता रहेगा. क्यों? क्योंकि इसने एक इतना अच्छा काम किया है और ये इतनी अच्छी, इतनी ज़बरदस्त पोइट्री लिखता है कि ये चीज़ उसको ज़िंदगी की तरफ लेकर आएगी. He praises himself that his work is so great that he would be remembered for ages and become eternal, and his beloved will be remembered and the beauty would be praised. ठीक है, अभी क्या कहता है कि इसको लोग सदियों तक याद रखेंगे और वो एक ऐसा फिगर बन जाएगा जिसको लोग आखिरी वक्तों तक याद रखेंगे. और उसका जो बिलवर्ड है
जिससे वो प्यार करता है, अगर वो उसके लिए इस तरीके से पोइट्रीज़ लिखेगा तो उसको भी लोग इसी तरीके से याद करेंगे और उसकी पोइट्री को भी लोग प्रेज़ किया करेंगे. इन इफेक्ट दिस कंस्टिट्यूट्स अ ग्रेट विक्ट्री ऑफ आर्ट ओवर लाइफ. आर्स लॉन्ग बाई टब ब्रेविस. ठीक है, दिस मीन्स आर्ट इज़ लॉन्ग एंड लाइफ इज़ शॉर्ट. ठीक है, ज़िंदगी गुजर जाएगी, ज़िंदगी तो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन आपका जो आर्ट है, लेकिन जो चीज़ ऐसी है, जो आप इमोशंस हैं आपके, वो हमेशा ज़िंदा रहेंगे. और कोई इंसान अगर शेक्सपियर जैसा बड़ा काम करता है तो फिर लोग उसको सदियों तक याद रखते हैं. एंड शेक्सपियर वॉज अवेयर दैट ही वॉज अ ग्रेट मैन एंड ही वॉज अ ग्रेट पोइट एंड ही वॉज अ ग्रेट ऑथर. तभी ही इज़ प्रेजिंग हिमसेल्फ कि उसकी जो पोइट्रीज़ हैं और उसका जो नाम है वो सदियों तक चलेगा, क्योंकि उसने इतनी अच्छी तरीके से पोइट्रीज़ लिखी हैं. Now we move on to the conclusion. In other words, art like Sonnet 18 transcends the time and place in which it was written generations after generation. Therein lies universality which makes it truly special and enduring. The same cannot be said for a summer's day, no matter how beautiful. ठीक है, अभी क्या कहता है कि ये जो आर्ट की तरह जो पोइट्री लिखी हुई है, एंड दिस पोइट्री इज़ फ्रॉम सोनेट 18. ठीक है, अब ये जो पोइट्री है ये चलेगी जनरेशन्स आफ्टर जनरेशन्स. लोग इसको पढ़ेंगे, इसको प्रेज करेंगे. क्यों? क्योंकि बहुत स्पेशल है एंड ये बहुत ज़्यादा इंड्यूरिंग है. एंड यही सेम चीज़ समर्स डे के बारे में नहीं कही जाती. क्यों? क्योंकि समर्स डे को जवाल भी आएगा. ठीक है, समर्स डे कभी ना कभी ख़त्म भी होगा क्योंकि रात हो जाएगी. लेकिन ये कह रहा है कि इसकी जो पोइट्री है, शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे, वो हमेशा चलेगी. उसकी जो समर्स डे है दैट रेफर्स टू एन इटर्नल समर, मतलब हमेशा के लिए सूरज ही चलता रहेगा. ठीक है, तो ये इसने लिखी है. अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें कि ताकि आप लोगों को आसानी हो. वीडियो को पॉज करें एंड इसके स्क्रीनशॉट्स लेते जाएं. चलें जी, आई होप सो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट्स ले लिए होंगे. इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोना स्टार्ट अनदर पोइट्री विच इज़ प्रोस्पाइस सॉरी. एंड इस वीडियो को करने के बाद बस 2 और पोइट्रीज बचती हैं हमारे पास, वो भी कर लेंगे इंशाल्लाह. ठीक है, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.